कौशल्या देवी एक पुरानी सोच रखने वाली महिला थी। उनको संस्कारों से बहुत प्यार था। वे अपनी संस्कारी बहू को लाना चाहती जो घूंघट में रहे, उनकी आज्ञा का पालन करे। लेकिन विवेक पढ़ी लिखी अनन्या से शादी करता है जो स्वतंत्र सोच की होती है। क्या अनन्या कौशल्या जी की परीक्षा में खड़ी उतरेगी? क्या अनन्या को वह बहू के रूप में स्वीकार करेंगी? इसका जवाब हमारी कहानी परछाई में प्यार में मिलेगा। दोस्तों, यह कहानी आज के ज़माने के सास की बहू की है जो सोचते हैं कि हमारी घूंघट वाली बहू हमारी सेवा करेगी, जीन्स वाली दोस्तों नहीं। यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अंत में चैनल में कमेंट सेशन में राधे राधे लिखना तो बनता ही है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी। कौशल्या देवी एक पुरानी सोच रखने वाली, परंपरागत सोच रखने वाली महिला थी। उनका सारा जीवन नियमों और संस्कारों से बंधा था। वे अपनी सास और पति के नियमों में चलने वाली महिला थी जिनको उनकी आदत हो गई थी। लेकिन अब उनकी सास और पति का देहांत हो चुका था। उन्होंने अपने दम पर ही अपने बेटे को पाला पोसा, उसे पढ़ाया और अच्छी नौकरी तक पहुंचाया। जब विवेक बड़ा हुआ तो उन्होंने एक संस्कारी बहू की कल्पना की जो सर पर पल्लू करे, मंदिर की सेवा पूजा पाठ तुलसी जी में जल दे और सास की सेवा करते हुए उनकी हर बात माने। उनके उल्टे ही विवेक ने शहर की पढ़ी लिखी स्वतंत्र सोच रखने वाली लड़की अनन्या से शादी की और उसके साथ मल्टीनेशनल कंपनी में जो काम करती थी, इंग्लिश में धारा प्रवाह से बात करती थी और ऑफिस आने जाने के लिए जीन्स और कुर्ती पहनती थी। वह पूजा पाठ तो करती थी पर अपने तरीके से, जो सास को कभी पसंद नहीं आता था। वह सास की इज्जत भी करती थी और कुछ उनका कहना भी मानती थी, पर अंधी आज्ञाकारिता में विश्वास नहीं करती थी। शादी के दिन तो पहला झटका ही कौशल्या देवी को तब लगा जब अनन्या ने साड़ी की जगह सूट पहना था। वह बिना घूंघट के विवेक और सबसे खुलेआम बात कर रही थी और बिना पल्लू के ही घर वालों से मिल रही थी। संस्कार तो जैसे घर पर ही छोड़कर आ गई है। एकदम से कौशल्या देवी ने अनन्या पर ताना कसा। अनन्या ने सुना पर वह चुप रही क्योंकि वह जानती थी कि बदलाव एक दिन में नहीं आता। हर दिन कौशल्या देवी अनन्या के काम में कोई ना कोई नुक्स जरूर निकालती थी। कभी दाल में नमक ज़्यादा है, किचन में घुसने का तरीका नहीं आता, बहुएं ऑफिस नहीं जाती, कपड़े ठीक से नहीं पहनती, तरह तरह के उस पर तानों की बौछार होती रहती। पहले तो वह सुनती रही, पर अब अनन्या अंदर से टूट चुकी थी। वह विवेक को बीच में नहीं लाना चाहती थी ताकि माँ बेटे में मनमुटाव ना हो और विवेक को कुछ पता भी ना चले। एक दिन अनन्या के ऑफिस में मीटिंग थी जिसकी वजह से वह ऑफिस में लेट हो गई। जैसे ही ऑफिस से लौटी, कौशल्या जी तमतमाती हैं खड़ी हुई कि घर की बहू इस वक्त आना कौन सा वक्त है, इतनी लेट नहीं आना बनता, और तुमने खाना भी बाहर से ऑर्डर कर दिया है, क्या यही सिखाया है तुम्हारी माँ ने? इतना सुनते ही अनन्या का सब्र का बांध टूट गया। वह गुस्से में बोलने लगी, मम्मी जी, अगर आप चाहती हैं कि मैं आपकी परछाई बनूं तो पहले अपनी रोशनी तो दिखाइए। सिर्फ इच्छा थोपने से ही हमारा रिश्ता नहीं बनता। इतनी बहस के बाद घर का माहौल भारी हो जाता है। विवेक कुछ दिन चुप था। शायद वह समझ गया था कि दोनों की दुनिया बहुत अलग है। दोनों एक साथ कैसे रहेंगी? कुछ दिन तो ऐसे ही कटते। सास बहू एक ही घर में रहते हुए आपस में अजनबी बने रहे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। विवेक को ऑफिस के काम से टूर पर जाना पड़ा और उसी रात ही कौशल्या जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें तेज बुखार, सर दर्द और बेहोशी होने लगी। विवेक घर पर था नहीं। अनन्या ने घबराहट में ही एम्बुलेंस बुलाई। कौशल्या जी को खुद ही हॉस्पिटल लेके गई। सारा दिन अस्पताल में रही, डॉक्टर से सलाह ली, दवाई लाई, कौशल्या जी का हाथ पकड़े बैठी रही। सुबह जब कौशल्या जी को होश आया तो अनन्या को देखते ही रह गई। अनन्या बिना खाए पिए, थकी हारी आंखों में चिंता और ममता लिए उनके पास स्टूल पर ही बैठी थी। वह हैरान हो गई और कहने लगी, तू
तू यहाँ क्या कर रही है? हैरान होकर पूछा। हाँ मम्मी जी, मैं यहीं हूँ, आप ठीक हो जाइए बस। कौशल्या जी की आंखों में पहली बार नमी आई। मैं समझ नहीं पाई तुझे। मैं तुझे अपने नज़रिए से तोलती रही, पर तू तब मेरी उम्मीदों से भी कहीं बेहतर है। मैं तुझे जान ही नहीं पाई। अनन्या की आंखों में भी आंसू आ गए। वो बोली, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आप मुझे अपनी बेटी की तरह देखें। मुझे तो बस आपके दिल में थोड़ी सी जगह चाहिए थी। उस दिन से सब बदल गया। विवेक आया तो उसे सब पता चला तो वह बहुत खुश हुआ। उस दिन सब घर का माहौल बदल गया था। कौशल्या जी ने पहली बार अनन्या से कहा, बेटा मुझे माफ़ कर दे, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। आज से हम कोशिश करेंगे कि एक दूसरे को समझ सकें और मैं तुझे सिखा पाऊँ और तुम मुझे कुछ नया सिखा जो मैं सीख सकूँ। और आज अनन्या पहली बार मुस्कुराई थी सच्चे दिल से, और यह मुस्कुराहट की चमक ही अलग थी। अब सुबह अनन्या तुलसी जी को जल भी चढ़ाती और पूजा पाठ भी करती थी। कौशल्या जी को भी बहुत खुशी होती थी। आज कौशल्या जी ने अनन्या से कॉफ़ी बनाने को कहा और उसकी बनाई हुई कॉफ़ी पीते हुए कहती हैं कि आज तो इस कॉफ़ी ने दिमाग ही खोल दिया। अब अनन्या ने कौशल्या जी को मोबाइल चलाना भी सिखाया, जो उनके बिल्कुल नहीं आता था। वह उन्हें सिखाती हुई कहती है, देखिए मम्मी जी, ये व्हाट्सएप है, आप यहाँ से सबको गुड मॉर्निंग का मैसेज भी भेज सकती हैं। दोनों खिलखिलाते हुए हंस पड़ी। मोरल, रिश्ते खून से नहीं अपनत्व से बनते हैं। शादी के बाद जब सास बहू आपस में एक दूसरे को समझने लगे, मानने लगे, लेकिन कुछ सासें चाहती हैं कि घूंघट वाली ही बुढ़ापे में हम सास की सेवा करेंगी, जीन्स वाली बहू क्या सेवा करेगी। लेकिन आज के वक्त में घूंघट वाली बहू सेवा करे या ना करे, लेकिन जीन्स वाली बहू से बना कर रखें, वह ही आपका ध्यान जरूर रखेंगी। जीन्स वाली बहू भी अच्छे संस्कार पाकर ही आई होती है। दोस्तों, कहानी कैसे लगी? पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट सेशन में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।